अब आपको सीधे गलता जी ले चलते जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। जस्टिस के बाद होगा क्या हुआ? सीधे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जहां उन्होंने फागोत्सव और महाआरती में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पटाखे और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जश्न की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से हैं और होली के त्यौहार का आगाज हो चुका है। सीएम भजनलाल पहुंचे हैं गलता जी और फागोत्सव और महाआरती में शिरकत की और लोगों के बीच जाकर काफ़ी इस पूरी प्रक्रिया का, महाआरती का देखो आप किस तरीके से सीएम जो हैं वो लोगों के बीच घुल मिलकर इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। तो गलता जी में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं इस वक्त और फागोत्सव और महाआरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जो है वो इस होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। लोगों ने उनको काफ़ी तरीके से इस महाआरती में शामिल किया है। तो सबसे पहली तस्वीरें हमने आपको सीधे एनडीटीवी राजस्थान से दिखाई कि कैसे सीएम भजनलाल शर्मा सीधे गलता जी पहुंचे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने। फागोत्सव और महाआरती का सीएम हिस्सा बने हैं और लोगों के बीच जाकर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। जयपुर के गलता जी पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। तस्वीरें सीधी वहां से लाइव आ रही हैं। राजस्थान एनडीटीवी पर हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां से सीएम भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं फागोत्सव और महाआरती में सीएम ने लोगों के बीच जाकर इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भारी भीड़ यहाँ लोगों की देखी जा रही है। काफ़ी ज़ोरों शोरों से आतिशबाजी भी हो रही है और लाइट्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट कितनी खूबसूरत की गई है और भीड़ जो है किस कदर यहाँ पर पहुँची है। भव्य नज़ारा है और सीएम वहाँ पहुँचे हैं। महाआरती चल रही है और फागोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम वहां पहुंचे हैं। आरती की गूंज आप सुन सकते हैं किस तरीके से भगवान के गानों की आवाज़ आ रही है और भजन आप सुन सकते हैं। तो सीएम पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते हुए और अब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो कार्यक्रम से प्रस्थान करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ वीरेंद्र हमारे सहयोगी सीधे गलता जी से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। वीरेंद्र बताइए क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो गलता जी तीर्थ स्थल पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के कार्यक्रम की तो आपने देखा कि फाग उत्सव को लेकर जो है कई तरीके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है
यहाँ के तमाम जो यहाँ पे पब्लिक की अगर या जनता की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आम जनता है वो यहाँ जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की एक पोस्ट पाने के लिए जो है काफी ज्यादा आतुर हो रही है। और साथ ही अगर बात की जाए अब मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के कार्यक्रम की तो यहाँ से विजयलाल शर्मा है वो निकल कर जो है मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो मुख्यमंत्री यहाँ से जो है निकल कर सीधा जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि गलता तीर्थ स्थल से जो है रवाना हो चुके हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि तमाम जो है स्थल पर आपने देखा होगा कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखने को मिले थे। इसके साथ ही बात की जाए यहाँ पर तमाम चीजों की तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ये फाग उत्सव है इसके अंदर जो गलता तीर्थ स्थल पर आयोजित किया गया है इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर कई रंग है जो रंग है वो यहाँ पर हैं। जो कला और संस्कृति होती है उसके जो रंग है यहाँ पर रवाना हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जो तमाम जो कलाकारों की तो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो कलाकार आए हैं तो जयपुर के ही कलाकार, हालांकि उनके द्वारा जो है अलग अलग जो प्रस्तुतियाँ हैं वो दी गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर होली की तो यहाँ पर सबसे खास बात ये रही कि इस होली के अंदर जो है पुष्प जो होली है वो यहाँ पर खेली गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो अलग अलग हमारे जो वेद होते हैं उन वेदों के और जो धर्म होते हैं, धर्म के जो हमारे पवित्र जो शास्त्र रहते हैं या फिर जो हमारे तमाम जो उपनिषद रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक जो है अलग से जिक्र यहाँ पर किया गया। एक जो है यहाँ पे एक जो पूरी बुक्स रखी गई है और उनके बारे में जिक्र किया है। इसके साथ ही वहीं अगर बात की जाए आप देखिए कि इस पूरे फाग उत्सव के अंदर जो खास बात ये थी कि इसमें गुलाल वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, केवल यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो जो पुष्प वर्षा है यानी फूलों की होली है वो यहाँ पर खेली गई है। इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जब यहाँ पहुँचे थे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है उनका फूलों से स्वागत किया गया और तमाम जो पब्लिक आ रही हैं उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का स्वागत किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ के तीर्थ स्थल की तो ये वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर जो है सबसे जो कह सकते हैं कि पवित्र जगह मानी जाती है। अगर आपने चारों जगह तीर्थ कर लिया है तो ये कहा जाता है कि अगर आपने गलता का तीर्थ नहीं किया है तो वो आपका अधूरा तीर्थ माना जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे गलता जी के तीर्थ स्थल पर आकर स्नान करते हैं तो आपके सारे जो तीर्थ होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो है पुष्प होली है वो खेले जा रही है और राजस्थान की जो अलग जो कला और संस्कृति होती है वो अलग से जो कह सकते हैं अपने आप के अंदर जो है अलग ही जो रंग है होली के वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर दिन नया रंग जो है होली के त्यौहार पर है वो देखने को मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो गलता जी तीर्थ स्थल है यहाँ पर किस तरीके से जो फाग उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की तो हर कोई जो है यहाँ पर होली का जो कह सकते हैं आनंद लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आप देखेंगे कि जो यहाँ की जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति जो अपने आप में अपनी अलग पहचान रखती है उसका भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि कई रंग जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ राजस्थान की अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो ये वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर हर कोई आकर जो है पवित्र जो कह सकते हैं कि स्नान के अंदर जो है स्नान करता है। और अगर बात की जाए यहाँ के कार्यक्रमों की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जो रंगारंग यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो स्थानीय
जो कला और संस्कृति है उसके भी रंग हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुँचे, इसके अलावा जो जयपुर हेरिटेज की मेयर है कुसुम यादव वो भी यहाँ पहुँचे, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम, जिस तरीके से ये होली का त्यौहार है और उसको लेकर जो देश और विदेश से भी जो तमाम जो लोग हैं वो जयपुर में विशेष तौर पर होली का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जी देखिए वीरेंद्र, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि सजावट बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रही है। आपके पीछे लोगों की भीड़ है, ये सजावट किस तरीके की है? जैसे होली नहीं, जैसे दिवाली हो, इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के अंदर कोई भी त्यौहार है वो पूरी तरीके से मनाया नहीं जाता, यहाँ पर जिया जाता है। और आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर अलग अलग जो कह सकते हैं अपने रूप हैं वो यहाँ रहे हुए हैं। एक में देखिए कि यहाँ पे जो नंद लाला है वो बने हुए हैं, तो दूसरी में राधा बनी हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो आप देखिए कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर संगीत के ऊपर जो राजस्थानी जो कला और संस्कृति होती है उस पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि इस डांस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में जो कह सकते हैं कि विशेष डांस रहता है। और इसके अंदर जो तमाम जो राजस्थान की जो कह सकते हैं कि जैसे अगर बात की जाए घूमर की, तो घूमर भी अपने आप में अलग कला है। और इसके साथ ही जो यहाँ का जो नृत्य होता है अलग अलग, आप चाहे शेखावटी में जाइए या फिर दुधाट में जाइए या फिर मारवाड़ में, हर जगह पे आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर अलग जो रंग है वो देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर बात की जाए जो जयपुर की अगर होली की, तो जयपुर की होली अपने आप में विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस होली को एंजॉय करने के लिए विशेष तौर पे जो तमाम जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि पर्यटन स्थलों पर तो तमाम जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसके द्वारा भी जो है होली पर विशेष जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजित करवाए जाते हैं। इसके अगर सजावट की मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार यहाँ की सजावट दिखाए, क्योंकि ये पूरा अगर आपको बता दें कि ये पूरा जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है। और इसके साथ ही अगर इसके अंदर अगर लाइटों की और आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो सजाया गया है वो अपने आप में अलग अपनी जो कह सकते हैं कि जो छठा बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ के जो कार्यक्रम है फाग उत्सव के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो कार्यक्रम अपने आप में जो है अलग जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के जो सुरक्षा की, तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो प्रसाद वितरण के लिए अलग से जो है एक काउंटर लगाया गया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उनका प्रसाद जो कह सकते हैं उन्हें जाने से पूर्व जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। और आप देखिए कि ये जो डांस है अपने आप में जो राजस्थान की कला और संस्कृति को जो कह सकते हैं कि अलग ही रंग है वो देखने को मिलते हैं। वीरेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं आगे की खबर के लिए। तब तक आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।